आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य सीआर फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1944 के अंदर ये पेश किया गया और ये इसे हिस्ट्री के अंदर या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। क्यों हासिल है वो तो हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो अगर इसके बैकग्राउंड की हवाले से बात करें तो हम ये देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है, राजगोपाल आचार्य फार्मूले का जो बैकग्राउंड है, ये उस टाइम पे क्योंकि 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिंदुस्तानियों की सपोर्ट चाह रहा था। तो उस टाइम पे जो हिंदुस्तानी थे इन्होंने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी जो तजावीज़ थी क्रिप्स मिशन की, ना ही वो मुस्लिम लीग को पसंद आई और ना ही वो जो है कांग्रेस को पसंद आई। इस वजह से वो रद्द हो गया। तो हालात ऐसे थे कि मुसलमान जो है वो कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे थे। इसके अलावा जो कांग्रेस थी वो ये चाह रही थी कि इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो टाइम चल रहा है ये बेस्ट टाइम है अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए या फिर उन्हें इस बात पे प्रेशराइज करने के लिए कि भाई आप हिंदुस्तान छोड़ दें। इसी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाई गई जो कि नाकाम हुई। तो इसी तरह से ये एक राजगोपाल आचार्य जो थे, इनका ताल्लुक जो था वो मद्रास से था और इनका ताल्लुक जो है वैसे कांग्रेस से था। तो ये जानते थे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा लाए अमल जो कि मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं करेंगी वो काबिल कबूल नहीं होगा। वो उसी सूरत में एक्सेप्टेबल हो सकता है या लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा दे सकता है जबकि मुस्लिम लीग भी शामिल हो। इस वजह से मुस्लिम लीग को इसमें शामिल करने के लिए इन्होंने जो है कुछ तजावीज़ पेश की और कि भाई अगर हम चाहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तान से चली जाए तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग हमारे साथ हो। तो उस पर हम मुस्लिम लीग के 2-3 मुतालबात मान भी लें तो कोई मुज़ायका नहीं इसमें। तो उन्होंने जो अपना फार्मूला पेश किया, जो 2 से 3 पॉइंट्स पेश किए, अगर हम उनका थोड़ा सा जायज़ा लें तो उनमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि मुस्लिम लीग जो है वो हिंदुस्तान का जो इंडिपेंडेंस का जो एक मुतालबा है उसको मानेगी, उसकी हामी भरेगी। मुस्लिम कांग्रेस के साथ मिलकर जो है ये गोरों को ये बात कहेगी कि आप यहाँ से वापस चले जाएं और अभी जो आर्जी गवर्नमेंट बनेगी या इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसका हिस्सा भी जो है वो मुस्लिम लीग होगी और कांग्रेस की हेल्प भी करेगी उसके अंदर। दूसरा पॉइंट ये था कि कमीशन बनाया जाएगा इस जंग के बाद, ठीक है, जो कमीशन ये तय करेगा कि शुमाल मगरिब और शुमाल मशरिक में मुसलमान अक्सरियत वाले जो अजला हैं उनका तयन किया जाए और ऐसे इलाके जो हैं उनसे रेफरेंडम के थ्रू जो है पूछा जाए कि वो हिंदुस्तान से अलहदा तो नहीं होना चाहते। अगर वो चाहेंगे अलहदा होना चाहेंगे तो उन्हें अलग कर दिया जाएगा। और तीसरा इसमें ये कहा गया कि अलहदगी की जो सूरत होगी उसमें दिफा, तिजारत जो होगा या टेलीकम्युनिकेशन जो होगी या दीगर उमूर जो होंगे उनमें हम मिल बैठ के तय कर लेंगे। तो इस पे ये तजावीज़ तो गो के कांग्रेस मुस्लिम लीग को भी इतनी पसंद नहीं आई, इसलिए कायद-ए-आज़म ने इनको रद्द कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ये हुआ कि राजगोपाल आचार्य के ऊपर कांग्रेस ही की तरफ से जो है वो इंटरनली जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। इवन कि उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसके ऊपर बहुत सी बातें की गई, बहुत ज़्यादा उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में उन्होंने जो है वो एहतजाज किया और कांग्रेस और असम्बली दोनों से ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन गो के इस फार्मूले को हिंदुस्तान की तारीख के अंदर एक बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और इसकी इंपॉर्टेंस की जो वजह है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार किसी हिंदू ने मुसलमानों के हक में बात की थी और ये माना था कि वाकई में मुसलमान जो हैं वो एक सेपरेट नेशन है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।